आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद पिता का कि प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया कि आपके साथ बैठकर कुछ समय हम बातचीत कर सकें। प्यारे दोस्तों, हम लोग आजकल मनन कर रहे हैं, जैसे कि गुड फ्राइडे का समय चल रहा है, आने वाला है गुड फ्राइडे कुछ ही समय में। तो हम क्रूस की उन वाणियों पर विचार व्यक्त करेंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु से पहले कुछ शब्द, कुछ बातें हमारे लिए कही हैं, जो कि हमें वचन से मिलती हैं। तो हम उन पर मनन करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी से प्रभु इन वचन के द्वारा बातचीत करे और आपको बहुत आशीष दे। प्रभु ने जो क्रूस पर अपनी पहली वाणी जो कही है वो इस प्रकार से हमें मिलती है। नए नियम में लूका 23:34 में इस प्रकार से लिखा है, जो कि यीशु मसीह की पहली वाणी है जो उसने क्रूस पर कही। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाले, पापों को हमारे क्षमा करने वाले परमेश्वर, जो कि अदालत उनके साथ में उन लोगों ने, उन सैनिकों ने, उन शास्त्रियों ने, फरीसियों ने मुकदमा चलाया, अदालत में खड़ा किया, कभी पिलातुस के पास, कभी हेरोदेस के पास, कभी किसी ने उसका इनकार किया, किसी ने, उन लोगों ने उसके कपड़ों को फाड़ा और उसको यातनाएं दी, उस पर थूका गया, उसको ठट्टों में उड़ाया गया और मजाक बनाया गया, और जाने किस किस तरीके से हमारे यीशु मसीह को बहुत सारी यातना झेलनी पड़ी, सिर्फ हमारे और आपके पापों की खातिर उसने इस मृत्यु को भी सहा। उस दुख को, उस दर्द और तकलीफ को हम और आप महसूस कर सकते हैं कि कितना दर्द और कितनी पीड़ा में हमारा प्रभु यीशु मसीह उस समय रहा होगा। हम इसको सोच सकते हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र ने, हमें हमेशा क्षमा और प्रेम का संदेश दिया गया है। मेरे प्रभु पर दोष लगाया गया, ठट्टों में उड़ाया गया, अंत में उसको क्रूस पर भी चढ़ाया गया, और जब वह घायल था, मूर्छित अवस्था में था और उदास था, और उसके सर पर से लहू की धारा बह रही थी, उसके दोनों हाथों से खून बह रहा था, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई थी, जिस कारण से उसके पैरों में बहुत लहू बह रहा था, पूरा शरीर उसका लहूलुहान था, और उसको क्रूस पर लटका दिया गया। जब जब वो सांस लेता था तो पूरा शरीर में एक खिंचाव, एक क्रूस के साथ जो टच होता था शरीर, तो एक बहुत कराहत थी, एक तकलीफ, एक दर्द था जो हमारे यीशु को झेलना पड़ा क्रूस के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी चीज़ों को हमारे लिए झेला क्रूस पर। उसके पीठ पर जो थे बहुत सारे घाव थे, लगातार 39-40 कोड़ों की मार से उसका शरीर लहूलुहान हो गया था, पूरी पेट छिदी पड़ी थी, और शरीर में बहुत सारे घाव थे, मांस के टुकड़े थे जो कि शरीर से लटक रहे थे, इतनी सारी यातनाएं झेलने के बाद। और फिर भी यीशु, इतनी हालत खराब होने के बाद भी, इस कंडीशन पर भी यीशु ने, फिर भी उसने उन लोगों से, अपने शत्रुओं से बिल्कुल भी नफरत नहीं की। उस समय भी, ऐसी हालत में भी प्रभु हमेशा दया से और प्रेम से भरा हुआ था, क्षमा से भरा हुआ था। उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया, उनके दिल में उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई नफरत नहीं थी, और वो उनसे फिर भी शत्रुओं के लिए कोई नफरत ना होकर, ना ही किसी प्रकार का गुस्सा था, ना ही कोई रोष था, ना कोई कड़वाहट थी उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। फिर भी यीशु का मसीह, हमारे यीशु का मसीह अपने शत्रुओं के लिए प्रेम और तरस से भरा हुआ था, प्यार से भरा हुआ था। फिर भी उसके दिलो दिमाग में यही था, ये सोचता था कि कहीं मेरा पिता, मेरा परमेश्वर इन लोगों से नाराज ना हो जाए और इन पर उनका क्रोध ना पड़े। वो नहीं चाहता था कि मुझे यातना देने के कारण इन लोगों पर परमेश्वर का कोप ना पड़ जाए। इस कारण उसका जो मन था, उसका दिलो दिमाग में यही चल रहा था, कहीं परमेश्वर इन गलत कामों की खातिर, जो लोगों ने मेरे साथ मुझे यातनाएं दी, मेरे साथ किया है, दुर्व्यवहार किया, उसकी खातिर कहीं पिता परमेश्वर इन लोगों को सजा ना दे दे इसकी।
तो कहीं मेरे परमेश्वर का क्रोध उन पर ना आ पड़े, क्योंकि वह जो कर रहे थे यीशु मसीह के साथ बहुत ही घिनौना व्यवहार कर रहे थे, बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे, जो कि असहनीय था। कोई भी व्यक्ति इस व्यवहार को सह नहीं सकता था। वो बहुत बुरा घिनौना व्यवहार करते, बुरा अपराध कर रहे थे, जिसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया, उनके लिए तरस से भरा हुआ। ये था हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो उसने किया है। इतनी भयानक स्थिति में, जब दुख है, जब पीड़ा है, दर्द में था, करहा रहा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ समय के बाद क्रूस पर की मृत्यु होने को थी, लेकिन फिर भी मेरे यीशु का मन अपने लोगों के लिए हमेशा क्षमा से भरा हुआ था, कि उनके लिए वो अपने पिता से क्षमा मांग रहा है। वे उनसे कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में जो वो कर रहे थे, जो प्रभु के साथ, उनको इसका कोई पछतावा नहीं था। उनके मन में कुछ भी नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं, कि ये एक अच्छा मनुष्य है, इसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हम इसके साथ ऐसा कर रहे हैं। उनके मन में किसी प्रकार का यीशु के लिए कोई भी अपराध बोध नहीं था। कोई उनको समझ नहीं थी, सोच नहीं थी कि हम ये क्या कर रहे हैं। और वे उस परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, ठट्टों में उड़ा रहे थे, थूका जा रहा, मारा जा रहा था, और कोड़े भी लगाए थे उससे पहले, और क्रूस पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, निंदित कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि यदि वे उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर उनका क्या होगा। यीशु को पता था कि उन्हें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है अपने पिता से, ताकि उन्हें पिता से, परमेश्वर से क्षमा मिल सके। इसलिए प्रभु के दिल में उनके लिए प्यार भरा था, कोई नफरत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। उनका दिल तरस से भरा हुआ था, कि क्योंकि ठीक उसी प्रकार से हमारे यीशु मसीह हम उनके लिए उस समय, जिस प्रकार से एक अदालत में मुकदमा चलता है, किसी प्रकार का, तो वकील अपने लोगों को बचाने के लिए न्यायाधीश के सामने एक वकील की तरह अपनी गवाही देता है, अपने पक्ष को पेश करता है, और उनके सपोर्ट में लड़ता है, बातचीत करता है। ठीक इसी तरह से हमारा यीशु मसीह अपने परमेश्वर के सामने उन शत्रुओं के लिए, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उनके लिए लड़ रहा था, उनके लिए माफी मांग रहा था, ताकि पिता का क्रोध, पिता की सजा उनको ना मिले। इसलिए प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये उसका क्षमा का भाव, ये उसका दया का भाव, ये तरस का भाव मेरे यीशु मसीह में था, कि वो अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की आज्ञा दी है अपने वचन में कि शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ना करो, प्रेम का संदेश दिया, क्षमा का संदेश दिया, तो उसने इसको साबित भी कर दिया कि हाँ, अपने शत्रुओं से मुझे प्रेम करना है। और हमें भी यही सिखाया कि शत्रुओं से प्रेम करना, उनके प्रति कड़वाहट नहीं रखनी, गुस्सा नहीं रखना, और हमेशा माफ़ी मांगनी है। हमारे परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ने हमेशा माफ़ी का पैगाम दिया है, उनके लिए माफ़ी मांगी है प्रभु ने, उनके लिए माफ़ी मांगी। तो ये संदेश, ये वाणी इस बात को प्रकट करती है कि मेरे यीशु ने अपने प्राणों को भी त्याग दिया, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, उससे पहले उसने क्षमा का जो हमें दान दिया है, कि हम अपने लोगों को क्षमा करें। क्षमा चाहते थे, कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी मेरे यीशु ने अपने शत्रुओं को क्षमा का दान दिया है, कि प्रभु परमेश्वर उन्हें क्षमा कर, कि वो नहीं जानते कि ये क्या करें। क्योंकि उनकी दृष्टि में जो वो कर रहे थे यीशु मसीह के साथ, वो उनकी दृष्टि में सही था। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे, और ये समझने में आपकी मदद करे कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, उनको क्षमा करना है। ये वही वाणी है, ये हमें ये शिक्षा देती है, ये हमें सिखाती है कि हमें अपने शत्रुओं के साथ भी प्रेम और क्षमा का व्यवहार करना है, हमें माफ करना आना चाहिए। प्रभु आशीष दे आप सभी को। गॉड ब्लेस यू।